और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और फायर स्टेशन का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार, एसडीआरएफ, बीएसएफ, पीएसी और पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर कार्यक्रम में छात्र छात्राएं भी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि मुख्य सेवक के रूप में आज एसडीआरएफ मुख्यालय को समर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। कठिन चुनौतियों पर हमेशा एसडीआरएफ की टीम खरा उतरी है और पूरे प्रदेश को एसडीआरएफ पर गर्व है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक श्रद्धालुओं के प्रति एसडीआरएफ ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। साथ ही सीएम ने कहा कि एसडीआरएफ द्वारा समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। एसडीआरएफ द्वारा लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ ने उत्तरकाशी अवलॉन्च में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एसडीआरएफ मुख्यालय का फायर स्टेशन का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यहां पर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा एसडीआरएफ और फायर स्टेशन का लोकार्पण हुआ है और राज्य के अंदर अलग अलग आपदाओं के समय में किस तरह से एसडीआरएफ की तरफ से अपनी सेवाएं दी गई हैं, राज्य के हितों में काम किया गया है, इस बात पर भी मुख्यमंत्री यहां पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। बिल्कुल, आज राज्य को कई सारे सौगात मिले हैं। अगर हम देखें एसडीआरएफ की जो भूमिका होती है राज्य के अंदर, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, इसके अलावा चार धाम में हमेशा वो तैनात रहती है। कोई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं प्रदेश में तो वो तैनाती उनकी रहती है, तुरंत वो काम करते हुए नजर आते हैं। आज उनके एसडीआरएफ के नए भवन का जो लोकार्पण है मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। डोईवाला क्षेत्र में ये बनाया गया है। इसके अलावा जो फायर स्टेशन की जो सौगात है वो मुख्यमंत्री ने डोईवाला और आसपास के इलाकों को दिया है। खासतौर पे अगर हम देखें एसडीआरएफ जो कि एनडीआरएफ जो कि केंद्र की जो स्पेशल फोर्स है उसके तर्ज पे उत्तराखंड में बनाई गई थी। और लगातार अगर हम देखें जो पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाएं आती हैं, बादल फटने की घटनाएं होती हैं या फिर चार धाम यात्रा के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ी दुर्घटना अगर प्रदेश में होती है तो उस दौरान वो तत्काल वहां पे राहत बचाव कार्य में जुटते हैं। और ऐसे में जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार वो थल से लेके जल तक लगातार जो काम हो वो करते हैं और कम टाइम में रिस्पांस टाइम उनका बेहतर होता है और तुरंत राहत बचाव कार्य उनकी तरफ से किया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि उनके एक कार्यालय बनाया जाए जहां पे अत्याधुनिक जो नई मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके तहत काम किया जाए। और इसी को लेके पुलिस की तरफ से लगातार अध्ययन भी किया जा रहा था। कई देशों और राज्यों से इसको लेके कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा रहा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज जिस तरीके से लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री को जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं अशोक कुमार नए उपकरणों मशीनों की जानकारियां भी दे रहे थे कि किस प्रकार से जो मशीनें मंगाई गई हैं वो मशीनें किस प्रकार से एसडीआरएफ के उपयोग में आएंगी आने वाले समय में अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है। मौजूदा समय में चार धाम यात्रा भी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में जो एसडीआरएफ की टीमें हैं चारों धामों में लगाई गई हैं। ऐसे में वो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से कई अन्य लिहाज से लगातार वो कामकाज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो फायर स्टेशन डोईवाला को दिया गया है, डोईवाला, रायवाला और जो रानी पोखरी आसपास के जो इलाके हैं, काफी संख्या में ग्रामीण इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल मई जून के महीने में आगजनी की कई ऐसी घटनाएं होती हैं। रिस्पांस टाइम काफी अधिक होता है जिससे कि काफी क्षति होती है। सरकार इस बात को समझ रही थी कि आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं फायर स्टेशनों को बढ़ाना होगा और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और एक फायर स्टेशन डोईवाला क्षेत्र में दिया गया है। क्योंकि हमने पहले भी देखी है उत्तराखंड में ही नहीं कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल में घटना हुई जाहिर तौर पर और ये फायर स्टेशन स्थापित होने से राज्य में और एसडीआरएफ का मुख्यालय बनने से जो विभिन्न सेवाएं हैं उनको और अधिक मजबूती मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र।